इधर इसमें इस कैमरे में देखिएगा। चावल रखे हैं। तो अब यहाँ पर होने लगा है हवन, ये देख सकते हैं। ये दीप है। निखिल, तो हमारे यहाँ जो है आदमी लोग ही हवन करते हैं। होने वाला फूल धरा और उसको ये फूल लेके उसको पूजामि ओम माधवाय नमः जानुनी पूजामि घुटने ओम कामपदे नमः पूजामि ओम वामनमूर्तये नमः कटिं पूजामि ओम पद्मनाभाय नमः नाभि पूजामि ओम विष्णुमूर्तये नमः करं पूजामि ओम निजांगमनाय नमः हृदयं पूजामि ओम वीराय ओम नारायणाय नमः कंठं पूजामि ओम सार्वभावे नमः भावे पूजामि ओम योगिने नमः चक्षुषी पूजामि ओम मूर्धाय नमः ललाटे पूजामि ओम नागकेतनाय नमः शिवाय पूजामि ओम श्रवणेशाय नमः श्रवणे पूजामि ओम सर्वकामदाय नमः शिवाय पूजामि ओम सर्वसिद्धे नमः शिवाय पूजामि ओम सर्वरूपिणे नमः सर्वान् पूजामि। उसमें से वो कूड़े में तुलसी है, तुलसी का पत्ता तो कूड़े में है। शंकर घंटी में सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है। वहाँ गंगा, यमुना, वेणी, गोदावरी, सिंधु, सरस्वती ये नदियाँ भी बहती हैं और सभी तीर्थ वहाँ निवास करते हैं, ऐसा शास्त्र में कहा है। अच्छा भाई, क्या करना है? वेद व्यास जी अपने श्रोतागणों से कहते हैं कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में अनेक शौनकादि मनुष्य के कल्याणार्थ व्यास जी के शिष्य सूत जी महाराज का वहाँ पर आगमन हो गया है। उन्हें देखकर सभी ऋषि मुनि जो है वो खुश हो गए हैं, उनका आदर कर रहे हैं। जी को उनके व्यास जी के शिष्य सूत जी को आने पर उनको देखकर सभी ऋषि मुनि उठते हैं और सूत जी को अभिवादन करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनको अर्घ्य पाद्य देकर यथोचित उनका ऋषियों का उनका सम्मान करते हैं। अब हम जो भी पूजा कर रहे हैं वहाँ पर क्या कर रहे हैं? अर्घ्यम कर रहे हैं, पाद्यम, पहले पाद्यम कर रहे हैं, फिर अर्घ्यम कर रहे हैं। हमने तो संस्कृत में बोल दिया। उसका अर्थ क्या हुआ? पाद्यम का मतलब पाँव। हम किसी भी देवता को बुला रहे हैं तो उनके पहले पाँव धो रहे हैं, अर्घ्यम उनके हाथ धो रहे हैं। कुछ नहीं है हमारी पूजा में। जैसे कोई हमारे घर में अच्छा आदमी आता है, हम उसका सत्कार कर रहे हैं, उसी प्रकार से देवता की का सत्कार कर रहे हैं। आ गया, सबसे आया, पाँव धो दिए, उसके बाद आसन कर रहे हैं, फूल चढ़ाव करते हैं उनके लिए। अब हम क्या करते हैं? आसन के लिए फूल चढ़ा दिया, वो आसन हो गया। पाद्यम वही करे ना, बार बार सुबह से वही चीज यहाँ पे तो नहीं है। पाद्यम उनके पाँव धो दिए, पाँव धोने के बाद अर्घ्य दे दिया, हाथ धो दिया। उसके बाद उनको हमने स्नान करा दिया। स्नान कराने के बाद उनको पीठाक्षर लगा दिया। पीठाक्षर लगाने के बाद हमने धूप बत्ती से उनकी पूजा कर दी, आरती। यही हमारी हो गई बात, समझ।
तो इसी प्रकार से वो ऋषि लोगों ने सूत जल्दी के जल्दी ज्ञान पर उनका भी इसी प्रकार से सत्कार कर, जैसे हम पूजा कर रहे हैं, आपके पास पाँव पानी धो दिए, अर्घ दे दिया, पानी दे दिया और उनके माला पहना दी और पूजा। अब उनसे हुआ पूछ रहे तदुपरांत तो उनसे हुआ ऋषि लोग जो 88,000 ऋषि हैं वो पूछते निवेदन करते हैं कि महाराज हम तो शोक सागर में डूब रहे हैं, आपके आने से हमारा उद्धार आज संभव हो गया है। आपका आगमन इस प्रकार से हुआ है हमारे यहाँ, जिस प्रकार से डूबते हुए नौका को तिनके का सहारा, उसी प्रकार से हम इस कलयुग में डूब रहे हैं और आपके आने से हम इस संसार से अपनी पीड़ा को बड़ा उम्र बढ़ा दीजिए मुझे तो भगवान पूरा खाना वो रिश्ता रहे हैं पहले काल निकट आने वाला है बच्चे के 24 होते हैं और धर्म का उत्थान और रक्षा किस प्रकार से होते हैं, इसी चिंता से हम लोग सब दुखी हैं और इस कलयुग में किस किस प्रकार के व्यक्ति होंगे बता दिया था। आगे वो कहते हैं कि हे महाराज ये जो कष्ट है इसके निवारण के लिए आप कृपा करके हमें बताइए, किसी ऐसे अनुष्ठान का के बारे में वर्णन कीजिए जिससे प्राणियों को अभीष्ट कार्य की सिद्धि हो। हमारे मन में इस समय ऐसा करने की इच्छा कर एकदा नारदा योगेंद्रानुग्रह शौनकादिशी मुनियों के शौनकादिशी मुनि मतलब उनके जो मुनि हैं जो शौनक सब शौनकादि कहा गया है, उनके पीछे भी 88,000 मुनि हैं। तो उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर सूत जी आगे को कहते हैं महर्षियों आप लोग धन्य हो, क्योंकि आप लोगों के मन में, आप लोगों के हृदय में कलयुग से संबंधित परोपकार की भावना जागृत हुई है। जैसे शास्त्रों में साधु शब्द कहा गया, आप भी उसी प्रकार से साधु रूप से विभूषित है, क्योंकि साधु किसे कहा जाता है, यथा साधुनोद परकाणी इति साधु, जो दूसरे की भलाई करता है उसी को साधु कहा जाता है। और भी कहा है परोपकाराय शताम विभूषित, जो परोपकार में लगा रहता है उसी को साधु कहते हैं। सूत जी बोले ऋषियों जैसा प्रश्न आप लोगों ने मुझसे किया है कि किसी प्रकार का प्रश्न एक बार देवर्षि नारद ने भगवान, अब सूत जी कहाँ चले गए, महर्षि को नारद को ले आए हैं। महर्षि नारद जी ने विष्णु भगवान से भी पूछा था और जिस प्रकार विष्णु भगवान ने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया, अब उत्तर भी कब दिया, संध्या करने के बाद उत्तर दिया, उसी प्रकार से मैं भी अपने संध्या चंदन इत्यादि के बाद आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर दूंगा। ऋषियों ने कहा ठीक है महाराज, तब तक आप लोग भी संध्या इत्यादि करने से विचलित हो जाइए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है जो आलस्यवश प्रातःकाल सायं की पूजा नहीं, प्रातःकाल और सायंकाल पूजा नहीं करता है वह जरूर नरक का भोगी होता है। दो दृष्टांतनान सर्वान् नाना केशमंडिता नानायोत्मत्वनान् प्रजमानय स्वकर्मभिः केनोपायेन तेषां गुणाधूपो इन्द्रं इति सिञ्चो मनसा विष्णुलोकं गतस्तदा तत्नारायणं देवं शुक्लवर्ण चतुर्भुजं शंखचक्रगदा पद्मं वनमाला संध्या इत्यादि करने के बाद निवृत्त होकर समस्त ऋषिगण सूत जी के सम्मुख उपस्थित हुए। सूत जी ने ऋषियों को संबोधित करते हुए कहा हे ऋषियों आप लोग सर्वप्रथम एकाग्र चित्त होकर सुनिए, क्योंकि जब तक आपका चित्त एकाग्र नहीं होता है, नहीं रहता है, तब तक किसी भी कार्य को करने से कोई भी लाभ नहीं होता। इस प्रकार हे ऋषियों एक बार देवर्षि नारद जी परोपकार की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए। अब मृत्यु लोक कौन सा है, जहाँ 3 लोक है, पाताल लोक, मृत्यु लोक और जहाँ स्वर्ग लोक। धरती को मृत्यु लोक कहते हैं क्योंकि यहाँ मृत्यु होती है। इस मृत्यु लोक में आए, मृत्यु लोक में आकर नारद जी ने देखा कि सभी मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हैं और नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेकर अपने किए हुए
पूर्व जन्म के इस जन्म के सभी कर्मों को वह भोग रहे हैं। प्राणियों को इस प्रकार कष्ट में देखकर नारद जी के मन में विचार करने लगे कि इन प्राणियों का कष्ट किस प्रकार दूर किया जाए। शास्त्र नाम नहीं पुरुषाई नमो चार पंचमा करके फूल चढ़ाइए और देवाय हो फिर हाथ में फूल पकड़िए चढ़ा सकते हो। ये कहता है भगवान को नमो तंत्राय ब्रह्मूर्ते हाथ जोड़ के ऐसे देखेना इधर देखना। आप नीचे बैठ जाओ बेटे, नीचे बैठो और तुम हाथ जोड़ के इधर देखो। आप भी बाधा विनर्मुक्तो दंडान्य सुनान्वितो मनुष्यो मत प्रसादेन पहुंचति न तंत्र। बोलो सनातन धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। ओम हर ओम नमो भगवते। अच्छा एक काम, अब दूसरा काम क्या करेंगे? खाना है लाओ इधर को यहाँ से निकाल दो। एक माला निकाल दो, कोई नहीं चढ़ा देगा भाई। माला निकाल दो। माला सब भगवान को चढ़ गए। मंत्रार्थ ये लीजिएगा मंत्रार्थ। अब ये प्रसाद बांटते हो तो दौड़ने में तो कहीं बैठी पे गड़िया जी जब हम ये विष्णुदालो ये जादी हो मैं विष्णुदालो एकदम मासी महिंद्रा में थी तो ये
अगले फोन कर पकड़ देते हैं लो वेरी गुड और बढ़िया और मौसी गाना आपके मोबाइल के लग रखे हैं उनके उसमें से क्यों चेंज करना है ना जो फेमस गाना है ना वो गाना लगाओ जो सबको समझ में आए अच्छा पब्लिक तुम्हारा इधर इसमें इस कैमरे में देखिएगा। पकड़ देते हैं लो हाँ कर तुम्हारी शक्ल की तरह वाला कैमरा